हेलो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आया था कि विच लोकल विंड ब्लोज इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर, यानी गर्मी के मौसम में जो है उत्तर भारत में चलने वाली हवा को जो वो क्या कहा जाता है। तो देखिए, गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में चलने वाली जो हवा होती है ना, उसे जो आपका लू कहा जाता है। तो लू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट, यानी पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो टेक्टोनिक प्लेट है ना, ये आपका प्रशांत प्लेट यानी पैसिफिक प्लेट है। तो पैसिफिक प्लेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका पैसिफिक प्लेट है ना, ये आपका 40 मिलियन वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में जो वो फैला हुआ है, और इसका जो अधिकांश भाग है ना, ये पृथ्वी के समुद्री परत से जो वो बना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ CH3 CH2 CH2 COOH। तो देखिए, CH3 CH2 CH2 COOH का जो आपका नाम होता है ना, वो ब्यूट्रिक एसिड होता है। वहीं अगर बात कर ले इसका IUPAC नेम अगर पूछा जाए तो ये आपका ब्यूटेनिक एसिड होता है। तो ब्यूट्रिक एसिड ऑप्शन में दिया गया था, तो ब्यूट्रिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन में ये चेंज कर दिया ना, यहाँ पे अगर आपका CH2 हटा दे, सिर्फ आपका CH3 CH2 और COOH रहना, तो यहाँ पे आपका 3 कार्बन हो जाएगा। तो फिर आपका जो ये आपका प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आपका जो है 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में आपका क्या हो जाएगा, तो ब्यूट्रिक एसिड हो जाएगा। इसलिए ब्यूट्रिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस गवर्नर जनरल ने जो है सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि की नीति जो वो पेश की थी, और इसके तहत जो है भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को जो है अपने क्षेत्र में रखने के लिए जो वो सहमत हो गए थे। तो देखिए, सहायक संधि की जो नीति है ना, ये वेलेज़ली के द्वारा जो वो पेश किया गया था, और सब्सिडरी अलायंस के तहत ही जो है भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को जो है अपने क्षेत्र में रखने के लिए भी जो वो सहमत हुए थे। तो वेलेज़ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सहायक संधि, ये जो शब्द है ना, ये किसके द्वारा पेश किया गया था। तो देखिए, सहायक संधि जो शब्द है ना, ये फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्लेक्स के द्वारा जो इसे पेश किया गया था। लेकिन अगर उपयोग पूछा जाए कि ये किसके द्वारा उपयोग किया गया था, तो देखिए सबसे पहले जो है आपका वेलेज़ली के द्वारा जो है इसका उपयोग जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला अधिनियम के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला जो अधिनियम था ना, ये भारत सरकार अधिनियम 1858 था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि उत्तर भारत की रहने वाली किन्हें जो है कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है उन्हें भारत सरकार द्वारा 2022 में जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अजीता श्रीवास्तव जो कि एक भारतीय गायिका, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता है, और अजीता श्रीवास्तव को जो है कजरी लोकगीतों को लोकप्रिय बनाने और बढ़ावा देने के लिए जो है इन्हें कला के क्षेत्र में सरकार द्वारा 2022 में जो इन्हें पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में बनारस की जो वो रहने वाली है। तो अजीता श्रीवास्तव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज खो खो इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स, यानी खो खो को जो है ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। तो देखिए, खो खो को जो है 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जो है अन्य पारंपरिक खेलों के साथ जो है इसको जो वो शामिल किया गया था। तो 1936 का बर्लिन ओलंपिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली ये पूछा गया था, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता, ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, अनुच्छेद 28 में आपका कहा गया है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की जो स्वतंत्रता वो प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 28 से आपका पूछा गया था, तो अनुच्छेद 28 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका अनुच्छेद 28 है ये आपका फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है, जिसमें अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर ले, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। और जिसमें अनुच्छेद अगर 25 की बात कर ले, तो अनुच्छेद 25 में जो है आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार जो है वो किया गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 26 की बात कर ले, तो देखिए धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये जो आपका अनुच्छेद 26 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 27 की बात कर ले, तो देखिए किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति, ये जो आपका अनुच्छेद 27 में जो वो कहा गया है। तो ये सभी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं